होगा कि ऐसा इस्तेमाल ना करें मृत प्रकाश, ज्यादा अच्छा होगा। मेरे प्रधानमंत्री के लिए नहीं बोलने दूंगा। मेरे प्रधानमंत्री के लिए हल्की जबान नहीं बोलने दूंगा। मेरे प्रधानमंत्री के लिए हल्की जबान नहीं बोलने दूंगा। भारत के, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के लिए हल्की जबान नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। और जो ऐसी बात बोलेगा ना, मैं उसे शाब्दिक उग्रवाद की संज्ञा दूंगा, मैं उसे देशद्रोही कहूंगा। अगर प्रधानमंत्री के लिए हल्के, सतही और स्तरहीन शब्दों का इस्तेमाल किया गया तो चलते हैं एक मिनट। देशद्रोह के मामले किए जाएंगे या किसान गिरफ्तार होंगे तो देश की जेलें छोटी पड़ जाएंगी। ये आपको मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि देश की जेलें छोटी पड़ने वाली हैं अगर इस तरह का काला कानून या काला हरकत धमकी दे रहे हैं क्या सरकार ने की। धमकी दे रहे हैं आप देश को, देश के कानून को धमकी दे रहे हैं आप, देश के सिस्टम को धमकी दे रहे हैं आप। बिल्कुल विद्रोह कर देंगे क्या? विरोध और विद्रोह में फर्क होता है, याद रखिएगा। विद्रोह मित्र भाई, मित्र प्रकाश जी, नैतिक अधिकारों की रक्षा नहीं करता है। महात्मा गांधी ने कहा था, सुनिए, जो कानून हमारे नैतिक अधिकारों की रक्षा नहीं करता है उसका विरोध करना हमारा नैतिक अधिकार है। और इस तरह का कार्य राष्ट्रद्रोह नहीं होता है। राशिद जी, मैं आपको समझा देना चाहता हूँ। अच्छा। दूसरी बात जो बीजेपी के प्रवक्ता साथी अभी कह रहे थे, मैं उन्हें भी बताना चाहता हूँ सर, कि वो कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग गोलियां नहीं चलवाते हैं। राशिद जी, उनसे सवाल करिए कि मंदसौर में जब 6 किसानों को इन्हीं पुलिस ने गोलियों से भून दिया था तब वो कहाँ थे? 2 अक्टूबर 2018 के दिन जब उत्तर प्रदेश के गन्ना किसान दिल्ली के बॉर्डर पे गए थे तो उन्हें लाठियों से मार के भेजा गया था, तब ये बीजेपी के प्रवक्ता कहाँ थे? देश इस समय एक क्रिटिकल सिचुएशन से जूझ रहा है। हमको आपको मिलकर किसानों का साथ देना चाहिए और इस काले कानून को वापस करना। मैं तो कह रहा हूं राशिद जी, आप किसानों के पक्ष में रहें। मित्र प्रकाश, आपने बताया नहीं, आप विरोधी हैं, विद्रोही हैं। अगर ये धमकी आप दे रहे हैं ना कि देश की जेल भर देंगे अगर राजद्रोह का केस लगाया गया, तो आप विरोधी हैं, विद्रोही हैं। दोनों में फर्क होता है, याद रखिएगा। अगर आप विद्रोही हैं तो कानून के नजर में बहुत बड़े आप मुजरिम हैं। हम कानून का सम्मान करते हैं, लेकिन जो कानून हमारे अधिकारों की रक्षा नहीं करेगा उसका हम विरोध करेंगे। ओके, ठीक है। सुमन अर्पण के पास में चलते हैं। सुमन अर्पण, अब आप ये बताएं कि आंसुओं के जरिए संजीवनी तलाशने की कोशिश की गई थी, लेकिन अगर आंसुओं के जरिए राकेश टिकैत अपने आप को बचाना चाहते हैं तो कितनी मजबूती है? और अगर ये क्यों नहीं कहा जाए कि देश के सिस्टम को, देश के संविधान को, देश के कानून को आप लोग बंधक बनाने की कोशिश में हैं, वो लोग जो ये कहते हैं कि अगर एनआईए एक्शन लेता है, अगर सीआईडी एक्शन लेती है, अगर दिल्ली पुलिस एक्शन लेती है, यूपी पुलिस एक्शन लेगी तो हम महापंचायत कर देंगे, हम जो है दिल्ली को घेर लेंगे, दिल्ली को बंधक बना लेंगे। महापंचायत ऐसी होगी कि वहां गांव-गांव से लोग निकल करके आएंगे, गाजीपुर को घेर लेंगे। ये सब क्या है? ये क्या है सुमन अर्पण जी? किसी बनाना रिपब्लिक में तो नहीं है ना मैम? वी आरंट इन एनी बनाना रिपब्लिक मैम। राशिद जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि राकेश टिकैत जी अब अपना इमोशनल कार्ड यूज कर रहे हैं। अब आज तक उनके इमोशंस कहाँ थे? जब देश अपमानित हो रहा था, जब हमारा राष्ट्रीय ध्वज अपमानित हो रहा था, तो उनके आंसू उस वक्त कहाँ थे? आज जब सारा देश स्तब्ध था, क्रोधित था, और हम अपनी राष्ट्रीय ध्वजा को अपमानित करके लाल किले पर चढ़ गए, तब उनके आंसू कहाँ थे? जो आज वीरों का हमारे बलिदान था, भगत सिंह जैसे वीरों का बलिदान था, क्या उनकी बलिदानी को हमने अपमानित नहीं किया? और मैं अभी ये प्रकाश जी की बात का जवाब देना चाहूंगी कि इन्होंने अपने फंडामेंटल राइट्स की तो बात कर ली। इन्हें अपने फंडामेंटल राइट्स तो मालूम है कि हमारे को संविधान ने, जिस संविधान को आप सर्वोपरि मानते हैं कि आपको फंडामेंटल राइट्स मिले, तो आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ गई? ठीक है। क्या किसी भी पंथ का झंडा राष्ट्रीय ध्वज से बड़ा हो गया? आपको अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज याद नहीं है, सिर्फ अपने राइट्स याद है। मित्र प्रकाश, जवाब दें। फंडामेंटल राइट्स तो याद है, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज आपको क्यों नहीं याद है? संविधान से ऊपर थोड़ी हैं आप, संविधान से ऊपर आप नहीं हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया, याद रखिए मित्र प्रकाश। आंदोलन नहीं, आंसुओं के जरिए संजीवनी तलाशेंगे, आंसुओं के जरिए आप ये सोचेंगे हाँ कि सहानुभूति मिल जाएगी। राशिद जी, क्या देश में इससे पहले कोई नहीं रोया था? मैं इसके पहले उस चक्कर में नहीं पड़ना चाहता हूँ। देश में बवाल काट करके कोई नहीं रोया, देश में बवाल काट करके कोई नहीं रोया। लाल किले पर तिरंगे के सामने खालसा पंथ का झंडा फहरा करके कोई नहीं रोया। मुझे जवाब देने दीजिए। हाँ बताएं, बताइए। लाल किले पे जब झंडा, वो गलत झंडा फहराया गया, हम उसकी निंदा करते हैं, लेकिन हम एक सवाल पूछना चाहते हैं कि वो झंडा फहराने वाले व्यक्ति गिरफ्तार क्यों नहीं होते हैं? उस व्यक्ति की प्रधानमंत्री की बेडरूम में फोटो कैसे हुई? क्या आपकी प्रधानमंत्री के साथ बेडरूम में फोटो है मैडम जो सवाल कर रही है, या एंकर महोदय आपके प्रधानमंत्री जी के साथ बेडरूम में फोटो है? वो व्यक्ति अगर मित्र प्रकाश, मेरी बात सुनिए मित्र प्रकाश जी,
हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है, वो आपके भी प्रधानमंत्री हैं, मेरे भी हैं, 134 करोड़ हिंदुस्तानियों के प्रधानमंत्री हैं। जिस तरह के जबान का आप इस्तेमाल नहीं, जिस तरह के जबान और जिस तरह की लोकेशन और ज्योग्राफी का आप इस्तेमाल कर रहे हैं ना अपनी जबान से, बेहतर ये होगा कि ऐसा इस्तेमाल ना करें मृत प्रकाश, ज्यादा अच्छा होगा। मेरे प्रधानमंत्री के लिए नहीं बोलने दूंगा, मेरे प्रधानमंत्री के लिए हल्की जबान नहीं बोलने दूंगा, मेरे प्रधानमंत्री के लिए हल्की जबान नहीं बोलने दूंगा। भारत के, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के लिए हल्की जबान नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। और जो ऐसी बात बोलेगा ना, मैं उसे शाब्दिक उग्रवाद की संज्ञा दूंगा, मैं उसे देशद्रोही कहूंगा। अगर प्रधानमंत्री के लिए हल्के, सतही और स्तरहीन शब्दों का इस्तेमाल किया गया तो चलते हैं। एक मिनट रुक जाइए, रुकिए। शुभ्रा है गाजीपुर बॉर्डर से। शुभ्रा, क्विक अपडेट दें, विजुअल एलिमेंट आपको क्या नजर आ रहा है? गाजीपुर बॉर्डर का अभी का अपडेट क्या है? टेंट की तरफ कैमरा लेकर के जाए, बाकी अगर किन्हीं से बात हो सके तुरंत ही बात करें। बिल्कुल मैं बात करूंगी और यहाँ पर भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है और मैं मंच के ठीक सामने हूँ। सबसे पहले मंच की तस्वीरें आप देख लीजिए। यहाँ पर कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जयंत चौधरी मौजूद है।